हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अपामार्ग के बारे में, जो कि अपामार्ग यानी उसको चिड़चिटा भी कहते हैं। और उसका बोटेनिकल नेम हो गया एचेरेंथस स्पेरा, फैमिली एमरैंथेसी। पर्याय यानी इसके अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे प्रत्यक पुष्पा, अधः शल्य, खरमंजरी, किनिही। रसपंचक में इसका वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है, विपाक कटु, रस कटु तिक्त होते हैं, और इसका जो गुण होते हैं वह लघु रुक्ष और तीक्ष्ण होते हैं। कर्म एवं प्रयोग क्या है? तो यह वात कफ का शमन करता है, यानी वात कफ का शामक है। नस्य के लिए अपामार्ग तंडुल सर्वोत्तम होता है। दीपन पाचन तथा कफ निसारक है, दीपन और पाचन में भी यह काम करता है। बीजों की खीर बनाकर भस्मक रोग में देते हैं, यानी अपामार्ग का जो उसमें से बीज निकलता है चावल के दाना जैसा, उसका खीर बनाकर भस्मक रोग में देते हैं। यानी भस्मक रोग क्या है? तो जिसमें जठराग्नि अत्यधिक तेज हो जाती है, इसमें भूख लगता है, खाना जल्दी पचता है, लेकिन रोगी को तृप्ति नहीं मिल पाता है कि हम लोग भोजन किए हैं, फिर बार बार वो भोजन करता है। तो उसको ठीक करने के लिए इसके बीज को खीर बनाकर दिया जा सकता है उसको। फिर मुंह के छाले में अपामार्ग के पत्ता का रस छालों पर लगाएं। मुंह का जब छाला हो गया है तो उसमें अपामार्ग का पत्ता का रस निकाल कर उसके छाला पर लगाने से वह आराम मिलता है। और अपामार्ग का जो पत्ता का रस होता है वह अगर कीट काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, फिर उस जगह पर काटे हुए स्थान पर भी उसके पत्ता को पीस कर अगर लगा दिया जाए तो भी राहत मिलता है। और विशिष्ट योग में हो गया कि अपामार्ग क्षार तेल और कासामृत जो है, तो अपामार्ग क्षार तेल कर्णशूल में इसका उपयोग करते हैं। कर्णशूल में हो गया जैसे ईयरिक उसको कह सकते हैं, और कान में दर्द हो, वेदना हो, उसमें मतलब उपयोग किया जा सकता है। और कासामृत यानी श्वसन संबंधित एलर्जी है तो उसमें कासामृत का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन अंग क्या है? पंचांग और तंडुल। पंचांग जो हो गया उसका पूरा पौधा को जड़ से लेकर पत्ता तक को पंचांग कहते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। तंडुल का भी इसका प्रयोग होता है। मात्रा देंगे तो अपामार्ग क्षार जो है उसको आधा से 1 ग्राम तक प्रयोग करेंगे। सोरस 10 से 20 ml। इसका रासायनिक संगठन हो गया कि इसकी पंचांग की राख बनाने पर मुख्यतः पोटास मिलता है। अगर पंचांग का मतलब हो गया ये जो चिड़चिटा अपामार्ग, इसके जड़ से लेकर पत्ता तक को जला दिया जाए तो उसमें से रासायनिक संगठन में वह पोटास के रूप में वह मिलता है। धन्यवाद।